प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसके बाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की अगली लहर को देखते हुए बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उसी बैठक में राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर जनता को राहत देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन केंद्र की पहल बहुत सारे राज्यों ने फॉलो नहीं की और उन्होंने अपने स्तर पर वैट को नहीं घटाया, जिससे कि लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया। सर, क्या राज्यों के लिए इतना आसान होगा वैट घटाना, क्योंकि कंपनसेशन खत्म होने वाला है और जितनी चोट राज्यों केंद्र सरकार को राजस्व पे पड़ रही है राज्यों को भी पड़ेगी, तो इतना आसान होगा क्या वैट घटाना? शुभम, ये पहली बार है, मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री के भाषण से ने पहली बार प्रधानमंत्री ने शायद इतने वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से खुलकर मुख्यमंत्रियों से यह कहा कि उन्हें अपने यहाँ पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना चाहिए। ऐसी बात आमतौर पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में या वित्त मंत्री के स्तर से कही जाती। प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जानी चाहिए और यहाँ उसी बात की तरफ हम संकेत कर रहे हैं जो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले IMF के संदर्भ में बताई थी और मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम के अलग अलग संस्करणों में आपको बता चुके हैं कि भारत की महंगाई में टैक्स का एक बहुत बड़ा योगदान है और वो टैक्स का योगदान आज प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री की थीसिस या प्रधानमंत्री का प्रिस्क्रिप्शन यह था कि केंद्र सरकार तो एक्साइज ड्यूटी कम कर चुका है, पिछले साल उसने एक्साइज ड्यूटी कम की थी जिसको चुनाव से जोड़ा गया था, अब बारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को अपने वैट में कमी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी गिनाया कि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कमी की थी, कुछ ने कमी नहीं की थी। यानी पहली चीज हमें यहाँ से दो संकेत निकलते हैं। एक संकेत यह कि सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व मान रहा है कि भारत की जो महंगाई है उसमें टैक्सेशन का एक बड़ा हिस्सा है। टैक्स अगर कम नहीं किए गए तो महंगाई को कम नहीं किया जा सकता। इसकी स्वीकार्यता भारत के प्रधानमंत्री के आज के भाषण से दिखाई देती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहां से अब केंद्र और सरकार के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने को लेकर एक बड़ी रस्साकशी और खींचतान शुरू होती है। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने आमतौर पर शायद ऐसा संकेत दिया है कि अब बारी आपकी है, हमारे तरफ से जो कटौती होनी थी वो हो चुकी। और हम लगातार जनवरी से इस पर चर्चाएं देख रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार ड्यूटी घटाएगी, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी। ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम उस सवाल पर आते हैं शुभम जो आपने पूछा। राज्य सरकारों के लिए यहाँ बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि जून से उनको जीएसटी से जो मिलने वाली क्षतिपूर्ति है, जो कंपेंसेशन है, वो बंद हो रहा है। वो तो उल्टे वैट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो इस कोशिश में है कि पेट्रोल डीजल पर वैट की दर और ज़्यादा बढ़ाई जाए क्योंकि उनको जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई कैसे की जाए। और यहाँ पूरी की पूरी थीसिस ही पूरा जो मिजाज है वही बदल गया है। केंद्र सरकार उनसे ड्यूटी कम करने के लिए कह रही है और अगर केंद्र सरकार की बात मानकर राज्य सरकारें महंगाई कम करने के अभियान में अपने राजस्व की कुर्बानी करती हैं तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो क्या हम इससे जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के ट्रेड ऑफ की तरफ तौर पर देखेंगे, जिस पर लगातार चर्चा हो रही कि केंद्र सरकार जीएसटी के ढांचे में बदलाव करना चाहती है और राज्य सरकारों को इस बात पर सहमत कराना चाहती। बड़ी दुविधा है। सबसे बड़ा असमंजस भारत की टैक्स पॉलिसी का और जिस पर हम बार बार मनी सेंट्रल में कहते रहे कि भारत की टैक्स पॉलिसी अब इस समय महंगाई को लेकर सबसे बड़े असमंजस में आ गई है। राज्य सरकारें अगर वैट घटाएंगी तो उनके पास कैपेक्स या पूंजी खर्च करने के लिए, सड़क पुल पुलिया, स्कूल अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे और अगर वो नहीं घटाएंगी और पेट्रोल डीजल की कीमत और कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कुछ महीनों तक $100, $90 और $110 के बीच रहने वाली हैं तो भारत में महंगाई कम करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि जब आपको सामने दिख रहा है कि राजस्व का एक बड़ा सोर्स जहाँ से राजस्व आता था वो बंद हो जाएगा, ऐसे समय में अगर आप वैट राज्यों को घटाना और मुश्किल हो जाएगा।